परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस भक्ति से मुझे लाभ तो कुछ मिलता नहीं था, लेकिन श्रद्धा से, क्योंकि परमात्मा में सोचती थी कि कभी ना कभी तो सुनेंगे और कभी कभी तो मुझे कुछ मिलेगा, राहत मिलेगी। बस मैं ये नहीं सोचती कोई मुक्ति तो मुझे पता नहीं था कि क्या मुक्ति का मार्ग भी होता है, कुछ होता है। मैं यही सोचती थी जन्मना है मरना है, लेकिन ये मुझे कुछ पता ही नहीं था और यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा। गुड़िया, आप भक्ति करते थे देवी माँ की और याद करते थे परमपिता परमात्मा को कि वो कभी न कभी आपकी सुनेंगे। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं परम संत मेरे पूज्य गुरुदेव जी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, जैसे कि मैं छोटी थी तब से ही मेरी किताबों में ज़्यादा ही ध्यान था। मैं हर एक किताब को पढ़ती थी। जब मैं एक बार मेरे मामा जी के यहाँ गई तो उनके पास कुछ किताबें होती थी, जैसे कि वो राधा स्वामी जाते थे तो वहाँ की भी किताबें होती थी, तो उन किताबों को मैं कभी कभी पढ़ा करती थी। एक दिन जब मैं वहाँ पे गई तो मैं जाते ही से किताब हाथ में ली तो मेरे हाथ में ज्ञान गंगा किताब आई, तो उस किताब को मैंने पढ़ा। तो मैंने सबसे पहले तो यही पढ़ा, एकदम मेरे को वो जो सूची थी उसमें लिखा होता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, तो मैंने वो पढ़ा। मैंने कहा ये ज्ञान तो कभी मैंने देखा नहीं था ना सुना था। तो वो पढ़ते ही मेरे को लगा कि हाँ कुछ इस किताब में कुछ है। तो मैं एक रात रुकी थी वहाँ पे, तो मैंने कहा मामा जी मैं ये किताब लेके जाऊँगी। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जो तेरे गांव में है उनको मैंने एक और किताब दे रखी है, उससे ले लेना। तो मैंने कहा नहीं मैं तो यही लेके जाऊंगी। फिर मैं मामा जी के यहाँ से वो किताब लेके घर आ गई। फिर उसको मैंने 1-2 बार तो पढ़ा, लेकिन फिर कुछ पता नहीं परमात्मा की मर्जी क्या हुई, उसको फिर ध्यान में नहीं रखा, फिर उसको रख दिया। इतने में फिर जो थोड़े दिन बीते, इसके बाद फिर मेरे हाथ में आई वो किताब। फिर मैंने अच्छे से, परमात्मा ने मुझे फिर याद दिलाया वो बातें। मैं पढ़ते पढ़ते फिर मैं परमात्मा को याद करने लगी कि हे परमात्मा आप इतने दिन से कहाँ थे कि ये किताब मुझे संदेश पहुँचा कर भी और इतने दिन मुझसे दूर रहे। परमात्मा मुझे कब बुलाओगे? फिर मैं थोड़े दिन बाद ही मैं परमात्मा का फ़ोटो अपने हाथों से जो कि वो ब्रह्मांड में जो परमेश्वर कबीर साहब का फ़ोटो है, उस फ़ोटो को मैं लीड से अपनी कापियों में उतारती रही। उतारते ही फिर इसके बाद में परमात्मा ने मेरी सुनी। मैं रोज़ याद करती थी कि हाँ अब है परमात्मा तो कबीर साहब है और सतगुरु रामपाल जी महाराज है और कोई नहीं है। लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे जाऊं बरवाला सतलोक आश्रम, कैसे जाऊं। मैं पापा को
रात की 1-1 बजे तक समझाती थी कि पापा ऐसा ज्ञान है, और अगर परमात्मा है तो वही है, नहीं तो पृथ्वी पे कहीं है नहीं। तो पापा कहते थे बेटा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और बाहर के कुछ देख नहीं रखा है, मैं कैसे पहुँचाऊँ, कैसे जाएँ वहाँ पे। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो परमात्मा कभी तो मुझे बुलाएंगे। मैं फिर परमात्मा की याद करते करते बस मैंने जो देवी देवता की, जो देवी जी की मैंने मूर्तियाँ रख रखी थी और जो दीपक लगाती थी रोज़ रोज़, वो सब उससे पहले ही मैंने एक पॉलीथीन में रख कर सब इकट्ठा करके अलग रख दिया था। मैं पूजा भी नहीं करने चाहती। फिर इसके बाद जब वही किताब एक जो मेरे गांव का मुकेश नाम का लड़का है, उसका पैर का ऑपरेशन हो चुका था, उसका पैर सड़ने लग गया था, तो वो ले जाता था। उसने पढ़ के वो यहाँ आया और उसने मुझे बताया भी नहीं कि मैं वहाँ गया था। और फिर वो जब 15 दिन हो गए उसको यहाँ से चले गया, तब मैं एक दिन मेरे भैया उनके घर पे टीवी चल रही थी, गुरुजी के प्रवचन आ रहे थे, तो भैया ने देखा तो गुरुजी राधा स्वामी वाले जो पुस्तक थी उसको पढ़ के सुना रहे थे, और फिर जिसके बाद बता रहे थे कि जो राधा स्वामी जाता है वो काल के नाम देते हैं, सब बता रहे थे। तो भैया ने मुझे बताया कि अनीता तूने सुना है, समाचार पे आ रहा है कि राधा स्वामी जाने वाले सब काल लोक में जाएंगे। तो मैं भी चली गई वहाँ पे टीवी देखने। मैंने थोड़ी सी झलक देखी, और जबकि उस ज्ञान गंगा में पता नहीं किसी ने उस फोटो को निकाल दिया था। उस ज्ञान गंगा में गुरुजी का फ़ोटो नहीं था, बस कबीर साहब का था। ब्रह्मांड में जो ये अगले शुरू के पेज में रहता है वो फ़ोटो नहीं था। मैं पहचान नहीं पाई। मैंने ही सोचा कि हाँ शायद परमात्मा, मैंने सोचा कि हाँ शायद इसी में आ रहा होगा, कुछ समाचार आ रहे होंगे। लेकिन एकदम मैंने नीचे पढ़ा तो गुरुजी रामपाल जी महाराज और ज्ञान गंगा पुस्तक लिखा हुआ था। तब तो मेरे दिमाग में कुछ सेट नहीं हुआ। फिर मैं घर जब गई तो घर जाते हैं मैं लेट रही थी, फिर मुझे याद आया कि हाँ यार, एकदम से याद आया कि ज्ञान गंगा पुस्तक और संत रामपाल जी महाराज जी वो लिखा हुआ था। फिर मैंने सुबह उन भैया से पूछा कि भैया ये क्या है, ज्ञान गंगा का ज्ञान बता रहे थे कि हाँ वो ही संत सतगुरु रामपाल जी महाराज है। मैंने कहा मुझे परमात्मा ने बुला लिया है। फिर मेरी उसी दिन से बहुत तेज़ लगन हो गई। मैंने कहा अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, बस परमात्मा ने अब मुझे बुला लिया। उसे फिर 15 दिन के बाद मैं यहाँ पे आ गई, मामा जी के यहाँ गई। मैंने सोचा वहाँ से पुस्तक लेके आई थी उनको बता दूँ। मैंने उनको 7 दिन तक बताया, 7 दिन वहाँ रही, मैंने सुनाया खूब। तो वो कहते थे कि तू वहाँ गई नहीं, इसके पहले तुझे ऐसा क्यों कह रही है, तू सबके बारे में ऐसा बोल रही है और तुझे कैसे पता। मैंने कहा मैं गई या ना गई, लेकिन सत्य है और परमात्मा है तो बरवाला में, नहीं तो और कहीं है ही नहीं। फिर उन्होंने फिर भी मेरी बातों को नहीं माना कि एक गांव में जो अगर दो सरपंच रहते हैं तो ऐसे ही करते हैं एक दूसरे की निंदा। मैंने कहा ये निंदा नहीं है, मैंने कहा निंदा नहीं है ये, आप नहीं मानोगे और मैं एक दिन वहाँ जाके रहूँगी और बताऊँगी तो आपको फिर कि कौन है परमात्मा। एक दिन आपके सामने यही आ जाएगा। इसके बाद फिर मैं 7 दिन बाद यहाँ जब लौट के आई तो मैंने 5 अप्रैल 2013 को नाम ले लिया। गुड़िया, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? पहला लाभ तो यह मिला कि मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया। और दूसरा लाभ यह है कि मेरे घर में इतनी आसान थी और जो नया घर बनवाया था उस एक घर तो हम छोड़ चुके थे क्योंकि उसमें बहुत परेशानियाँ थी। फिर हम दूसरे घर में आए तो उस घर में भी जैसे कि कीड़े इतने निकलते थे कि एक ही जगह से 2-2 किलो इतने निकलते थे, चूल्हे तक जगह नहीं रहती थी और पानी में भी गिरते थे। तो हम उस बात से बहुत परेशान हो गए थे। सारे के सारे घर वर के पूरे इकट्ठे हो गए और सोचते थे आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर हम सोचते, ये पापा मम्मी सब कहते थे उस देवता के यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, वहाँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं सोचती थी कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद
फिर परमात्मा की रजा हुई कि यहाँ पहुँचे और वहाँ वो सब कुछ बंद हो गया। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पापा के कान में बहुत दर्द था और वो पक चुका था, उसमें भी फिर परमात्मा की रजा से ही आज वो ठीक है और हमारे घर में वो शांति थी। एक दिन मैंने वो भी देखा है अपनी आँखों से कि मेरे घर में एक भी कोई ऐसा नहीं रहता था कि हमें कोई पानी पिला सके। सब एक साथ इतने बीमार हो जाते थे कि क्या बताऊं मैं। लेकिन आज एक भी इंसान हमारे घर में सब स्वस्थ है, खूब अच्छे हैं। बुढ़िया, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को सबसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको परमात्मा चाहिए और मोक्ष चाहिए तो बरवाला श्लोक आश्रम में आइए और इन सब की झूठी बातों को न मानिए। और आप सोचते हो, सब कहते हैं कि वो गुरुजी तो निंदा करते हैं, वो निंदा नहीं करते हैं। क्या कभी आपके सामने किसी ने किसी को पानी में जहर घोल के और देना चाहता था और किसी ने देख लिया, तो क्या वो इंसान उससे बोल देगा तो वो निंदा होगी क्या? उसने तो उसकी जान बचाई है, वो निंदा नहीं है। मेरा यही संदेश है कि परमात्मा तो हमें वो उजाला दिखा रहे हैं जो हमें अभी तक अंधेरे में रखा है, इसको निंदा नहीं कहा जाता है। और मेरा उनसे भी यही प्रार्थना है कि इस बात को सत्य माने और परमात्मा है तो सतलोक आश्रम में बरवाला में है और कहीं नहीं। और एक बात और मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमात्मा मुझे रोज़ सपने में आशीर्वाद देते थे, लेकिन अभी 8-10 दिन हुए थे तब से मुझे परमात्मा आशीर्वाद नहीं देते थे। तो मैं जब से यहाँ बहुत ही परेशान थी, तो मैं घर से भी इसीलिए आई थी कि मुझसे कुछ गलती हुई नहीं, फिर भी क्या हुआ है पता नहीं परमात्मा। तो यहाँ आने के बाद ही मैंने फिर देखा, यहाँ भी मैं 2 दिन की थी, मैं गुरुजी से प्रार्थना किया तो गुरुजी ने सुने नहीं। और आज मैंने जब प्रार्थना किया, गुरुजी ने कह दिया कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। इसके पहले मुझे सत्संग में पहले तो बिल्कुल नींद नहीं आती थी और 2 दिन की मैं सत्संग कल भी सुना था, तब भी मुझे सत्संग में सुन नहीं पा रही थी। और आज मैंने सत्संग सुना, आज की बात है, बस गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद देकर जब से कहा कि बेटी सब ठीक होगा, आज मैंने इतने अच्छे से सत्संग सुना और मेरे अंदर जो भी बाहर सा हो रहा था, मुझे अशांति हो रही थी। चाहे किसी आश्रम में किसी से भी पूछ लेना, मैं कितनी उदास थी और क्या थी। अभी 2-3 दिन हुए, 2 दिन हुए, लेकिन आज मुझे फिर से हुआ कि हाँ परमात्मा, फिर मैं वैसी हो गई हूँ फिर अच्छे से। और आज मुझे परमात्मा ने कहा, जब से ही मैंने आज सत्संग भी सुना है और मैं खूब अच्छी हूँ जी। मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि श्लोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर नाम लेकर अपना मोक्ष करवाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सत्या भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम है भगत ऐश्वर्य खरबंदा, भगत ऐश्वर्य दास। सर कहाँ से आए आप? सर मैं लखनऊ से आया, यूपी से। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर सदगुरु रामपाल जी शरण में आने से पहले मैं छोटे में गुरुद्वारे जाया करता था, क्योंकि मैं बाई कास्ट पंजाबी हूँ। पहले गुरुद्वारा जाया करता था, वहाँ पे कीर्तन भजन वगैरह किया करता था, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे मार्क्स वगैरह बहुत कम आते थे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने दुर्गा की भक्ति की, दुर्गा के मंदिरों में जाता था, उनकी पूजा अर्चना वगैरह करता था, नवरात्रि के व्रत वगैरह भी रहा। जब तक मेरी जॉब वगैरह वो लगा, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैं डेंटिस्ट हूँ। तो जब मेरी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हुई तो मेरे को आर्थिक तंगी बहुत आ गई। मेरे पर्स में ये समझ लीजिए भगत जी 10 रुपये भी नहीं रहते थे। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि मैं अपनी शादी के बाद भक्तमती के साथ एक जगह रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था और उस समय मेरे पर्स में 10 रुपये भी नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने विष्णु जी की बहुत भक्ति की, लेकिन इन सारी भक्तियों से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे आर्थिक तंगी और मेंटल टॉर्चर वगैरह इस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं परम संत
सदगुरु रामपाल जी शरण में आया अपने पिताजी की बदौलत। मेरे पिताजी भगत नरेंद्र दास, उन्होंने पहले यहाँ से 2 साल पहले नाम दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है, तुम पहले गुरु जी के बारे में जान लो कि क्या है गुरु जी, ये सख्त स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। लेकिन मैं उनकी बातों में विश्वास नहीं मानता था, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता था, इसलिए झगड़ा बहुत करता था। लेकिन उन्होंने मुझको परिश्रम दे के कहा कि तुम एक बार देख लो परिभाषा प्रभु की कि इसमें क्या है। तो मैंने लग के 2 महीने नवंबर और दिसंबर परिभाषा प्रभु की मैंने लग के देखी। तो जब गुरु जी ने सारे सदग्रंथ खोल खोल के दिखाए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी किताबें दिखा रहे होंगे, मुझे विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब सारी उन्होंने दिखाए, गोरखपुर की गीता दिखाई और वेद दिखाए, तो मुझे कुछ लगा कि हाँ ज़रूर हो सकता है कुछ सच्चाई हो। तो मैं मार्केट गया, ये सारी पुस्तकें मैंने खरीदी, गीता खरीदा और पुराण खरीदे। मैंने खोल खोल के वही प्रश्न देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ आज तक हम लोगों को आचार्य मंडलेश्वर वगैरह बेवकूफ़ बनाते रहे, और इस ग्रंथ में ये बात छुपी हुई थी, कभी खोल के नहीं देखा। और आज गुरु जी हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमें धीरे धीरे करके पूरी गीता पढ़ा दी, सारे वेद पुराण खोल के दिखा दिए। पूरी विश्व में ऐसा कोई संत नहीं होगा जिन्होंने सारे वेद पुराण, वेद कतेब, सारी किताबें, कुरान शरीफ और बाइबल सब कुछ खोल खोल के दिखाया कि देखो इसमें परमात्मा के बारे में क्या लिखा है, क्या उसमें परमात्मा की जानकारी दी है। क्योंकि मुझे परमात्मा का पहले से लगाव था, और जो दुर्गा की भक्ति कर रहा था उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। नवरात्रि होती थी, दशहरा में सारे पंडालों में जा जा के मैं मत्था टेकता था, वैष्णो देवी तक हुआ, लेकिन मुझको कोई लाभ नहीं हो रहा था। सबसे बुरा मुझे जो परेशानी थी ये थी कि मेरी मम्मी जो हैं वो डायबिटीज़ की घोर पेशेंट हैं। इतनी ज़्यादा उनको डायबिटीज़ रहती थी कि उनको आँखें उनकी जा चुकी थी, उनके लीवर किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी, ख़ास तौर से लंग्स और हार्ट में प्रॉब्लम आई थी। उनका बीपी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर उस समय संत रामपाल जी महाराज सीधे नाम ना लिए होते तो आज शायद हम अपनी मम्मी का चेहरा नहीं देख रहे होते। गुरु जी के बारे में जानकारी हुई, परिभाषा प्रभु के देख के मेरे पिताजी ने कहा कि एक बार देखो। फिर मैंने 2 महीने लग के, जून, अगस्त, नवंबर और दिसंबर लग के मैंने वो परिभाषा प्रभु की देखी। तो उसके बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मैंने फरवरी में 28 फरवरी सन 2013 को यहाँ पे आके नाम उपदेश लिया गुरु जी से, और साथ में मेरे पापा भी आए थे। उस समय मैं गुरु जी के सामने आके बहुत रोया था। अच्छा, उससे पहले गुरु जी मुझको सपने में आके एक बार दर्शन दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे 5 दरवाजे हैं जो बिल्कुल लॉक हो रखे हैं, काल ने तुम्हें बंद कर रखा है, मेरे पास आओ बरवाला में, मैं तुमको नाम दूंगा जिससे तुम्हारे दरवाजे खुलेंगे और तुम्हारा भाग्य का उदय होगा। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? तब परम संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद मेरा सबसे बड़ा जो मेन लाभ हुआ है वो ये हुआ है कि मेरी माँ मरते मरते एक बार बुरी तरीके से बची है। उनकी आईसाइट जा चुकी थी, उनकी आईसाइट वापस आ गई। आपको मैं बता रहा हूँ कि शंकर नेत्रालय चेन्नई में इलाज करा के दिख चुका था। वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनकी आँखें दोबारा नहीं आएंगी। वो 5 साल से अंधे का जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके बाद फिर उनके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, उनका अचानक बीपी हाई हो गया, वो मरने की कगार में पहुंच गई थी। लखनऊ पीजीआई में दिखाया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनको बचना मुश्किल है, आप कहीं भी एडमिट कराइए, प्राइवेट कराइए या सरकारी कराइए, इनका बचना मुश्किल है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इनको तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले गए KGMC में, वहाँ पर एडमिट कराया, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। अब चूँकि गुरु जी से नाम ले रखा था तो हम लोगों को इतना विश्वास था कि हम लोग के साथ अनहोनी तो कोई नहीं होगी। फिर चूँकि उस समय मैं अपने घर में अकेला हूँ, कोई मेरा बहन भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरी भक्तमती थी। तो उस समय चूँकि घर में हम दोनों ही अकेले थे, मम्मी की हालत बिगड़ती चली जा रही थी, तो उनको हम लोग किसी तरीके से गाड़ी में लाद के ट्रॉमा सेंटर ले गए। ट्रॉमा सेंटर में तो हम दोनों अकेले थे, डॉक्टर ने इलाज शुरू किया किसी तरीके से। हम लोगों ने भागा दौड़ करके उनकी सारी जांचें कराई, खून की रिपोर्ट दी, और जो भी डॉक्टरों ने हम लोगों को रिपोर्ट जांची, अकेले भागते दौड़ते रहे। मेरी भक्तनवती ने भी मेरा बहुत साथ दिया, और कुल मिला के उनको किसी तरीके से 2 दिन तक 3 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही। फिर उसके बाद मेरे पापा आ गए तो उन्होंने सेवा की। 5 दिन के बाद उनको डॉक्टर ने रिलीज़ किया, घर पर आई, और फिर उन्होंने गुरु जी की फ़ोटो के आगे मत्था टेक के माफ़ी मांगी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो, मुझको ठीक कर दो, मैं नामदान लूँगी। फिर उन्होंने, आप विश्वास नहीं मानेंगे भगत जी, उसके बाद उनको जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उनको
दवा भी कम हो गई और उनकी तबीयत ठीक होने लगी। जो आदमी मरने के कगार में पहुंच गया था आज वो चलने फिरने लगा। उसके 2 महीने बाद जब वो चलने फिरने लायक हो गई तो पापा बोले ऐसा है चलो तुम्हें आंखें दिखा दें। तो मम्मी बोली आंखें तो हमारी जा चुकी हैं, अगर संत रामपाल जी को हमें नाम उपदेश लेने के लिए बुलाना है तो वो खुद ही आंखें देंगे, हम वहाँ पर जाएंगे तो गुरु जी को देखेंगे कैसे। फिर वहाँ पे पापा ने कहा अच्छा ठीक है, एक अस्पताल है इंदिरा गांधी हाई हॉस्पिटल, वहाँ पे चल के एक बार आंखें टेस्ट करवा लो, क्या कहते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। फ़िलहाल हम लोग संडे को सारा परिवार गाड़ी में बैठ के उनको ले गए इंदिरा गांधी हाई हॉस्पिटल, वहाँ पे इनकी आंखें चेक करवाई। डॉक्टर ने कहा ऐसा है आपकी आँखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन हम ये कन्फर्म नहीं कह सकते इनकी रोशनी आएगी। हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, कुछ नहीं से कुछ बेटर है, आप इलाज शुरू करिए, जो भी इनका रोशनी आएगी ठीक है, देखते हैं क्या होगा, अगर नहीं आती है तो फिर ठीक है। परमात्मा के ऊपर विश्वास था, ऑपरेशन शुरू करवाया। ऑपरेशन करवाने के 2 घंटे तक उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद वो बेड पर आई, दवा वगैरह चली, अगले दिन उनकी पट्टी खुली। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये चमत्कार था परमात्मा का। मैं कई बार बोलूँगा ये चमत्कार है परमात्मा का और कहीं नहीं हो सकता। उनकी आंखों में रोशनी आ गई, आज वो देख सकती हैं, सारा काम कर सकती हैं घर का। जो लेडीज़ 5 साल से अंधी थी आज वो अपना सुई धागा डाल के सिलाई कर ले रही हैं, सारा अपना लिखाई पढ़ाई का काम कर ले रही हैं, सारा वर्क घर का कर ले रही हैं। इससे बड़ा कोई चमत्कार शायद कहीं नहीं होगा। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग आजकल शिक्षित हैं, आजकल आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी जो घर में पुस्तकें हैं, चूँकि मैं छोटा था देखता था जैसे पंडित कहते थे वैसा आप लोग करते थे। कोई बोलता था पंडित जी किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई, कोई बोलता था श्राद्ध निकाल लो, श्राद्ध निकाल लिया। पंडित जी ने बोला आप बाल निकलवा दो, बाल निकलवा दिए। कम से कम आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपके घर में पुस्तकें मौजूद हैं, एक बार उन पुस्तकों को खोल के देखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं बिन गुरु वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। आप साधना चैनल देखिए, शाम को 8 बजे साधना चैनल पे गुरु जी का सत्संग आता है। यहाँ बरवाला जिला हिसार में आके एक बार देखिए, सत्संग सुनिए, फिर उसका नाम उपदेश लीजिए। कब तक आप इन पंडितों और मंडलेश्वर शंकराचार्यों के कहने के मुताबिक आप काम करते रहेंगे? ये लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। जो हमारे गीता और वेदों में लिखा हुआ है उसके हमेशा विपरीत साधना करवा रहे हैं। आप लोग अंधे बन के इनके ऊपर विश्वास किए हैं कि जो पंडित जी बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन एक बार अपनी पुस्तकें खोल के देखिए कि जो पंडित जी बोलने का इनको ज्ञान है कि नहीं है, कि आपने इन्हीं के बल पे छोड़ दिया, जो ये बताएंगे वो सही है। क्या आपके घर में किसी बात की दिक्कत नहीं है? क्या आपको रोग नहीं लगा? जैसे आज मेरी माँ को रोग लगा था, मरते मरते बची है। मुझको आर्थिक तंगी थी, मेरे पास पैसे ही नहीं रहते थे। आज जब से गुरु जी से नाम लिया है, मेरे पर्स में इतना रहने लगा है कि मैं अपनी जीविका चला लेता हूँ, अपनी भक्तमती को कुछ पैसा बचा के दे देता हूँ, अपनी क्लिनिक में माल भर लेता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या सुख होगा एक इंसान के जीवन में। दूसरी बात, ये सारी बातें जानने के बाद जब मुझे यहाँ पे नाम उपदेश लिया तो बाद में पता लगा कि इसके साथ साथ मुझको यहाँ मोक्ष भी मिलेगा, तो मोक्ष भी मिलेगा, सारी जीवन की सुविधाएं भी मिलेंगी, परमात्मा भी मिलेंगे। जिस कारण से आत्मा भटक रही थी कि परमात्मा किसी तरीके से मिले, परमात्मा मिले। जो आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर पंडित जी गुरुद्वारे मस्जिद तो नहीं गया, गुरुद्वारे वगैरह में जाके आज तक परमात्मा को ढूंढता रहा, तो परमात्मा तो मिले नहीं। क्या मिला? नुकसान मिला, पैसे खर्च हुए, आना जाना का किराया भाड़ा लगा। और जो कहते थे पूजा भक्ति कराओ, ये कराओ, दान फंद कराओ, ये करो, उसमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। आप लोग एक बार यहाँ चल के आइए जिला हिसार हरियाणा में, मेरे सदगुरु से नाम लीजिए। ये गुरु जी नहीं है, ये स्वयं कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। इनसे ये स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए हैं, भगवान के रूप में यहाँ पर आए हैं। केवल देखने में ये रामपाल जी महाराज हैं, लेकिन ये अंदर से स्वयं पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। आप आइए, अपना कल्याण कराइए, नाम लीजिए और जीवन को सफल बनाइए। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हो। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तब तक इसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पहले जैसे भी माहौल के अंदर वो पला है, जैसी भी क्रियाएं उसने देखी और सुनी हैं,
जो भी ज्ञान उसको ग्रहण है उसी को अंतिम मानकर और निश्चिंत होकर के अपने जीवन सफर पर चल रहा होता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में वही क्रियाएं होती हैं, वही ज्ञान होता है और वही सब भक्ति मार्ग होता है। जिस कारण से उस व्यक्ति को, उस प्राणी को कोई संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती कि जो क्रिया और जो साधना, जो परंपरा, जो रीति रिवाज मैं कर रहा हूँ ये करने की नहीं है। वो यही सोच कर रहा होता है कि सभी कर रहे हैं तो ये सारी ठीक होंगी। कोई बकरीद मनाता है या कोई देवी पर बलि चढ़ाता है तो सभी अपनी क्रियाओं को सही मान रहे होते हैं। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है। परमात्मा के विधान को तोड़ने वालों को होने वाली हानि से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। और जो मर्यादा में रहकर साधना करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा वो भी बताया जाता है। तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहाँ सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है, या स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको क्योंकि ज्ञान नहीं, और जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पता चलेगा तो उस समय वो यूजलेस होगा, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहाँ आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से ही तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। उस समय आपका वो डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आवेगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस भांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है और परमात्मा ने इस दास को यहाँ आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है। इसको ग्रहण करो और जहाँ तक संभव हो, आपकी पहुँच हो, वहाँ तक इसकी चर्चा अवश्य करो, आपको बहुत पुण्य होगा। जिस प्रकार जंगल में भटके हुए व्यक्ति को और कोई हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दे, कितना बड़ा उपकार होता है। इतना ही उपकार आपको होगा उन भटके हुए प्राणियों को जो काल के दूतों को फंसकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनको लाकर के बरवाला में दीक्षा दिला देने से आपको बहुत पुण्य होगा।
जैसे परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि 1000 गऊ हत्ते में कोई काट रहा हो कसाई, और उनसे छुटवा कर उनको बाहर अच्छे चरागाह में छोड़ दिया जाए, तो इतना पुण्य उस प्राणी को होगा जो एक जीव को काल के खेमे ते निकाल के और सतलोक आश्रम बरवाला में जोड़ देगा। ये सत्कर मान लेना। क्योंकि गलत साधना करके या भक्ति ना करके उस जीव को कितना कष्ट होना था भविष्य में। करोड़ों जीवन वो कुत्ते के भोगता, करोड़ों जीवन वो गधे के भोगता, लाखों जीवन वो कुत्ते कहीं पर और अन्य प्राणियों के भटकता, और फिर यहाँ आने के बाद उसका वो सारा झंझट समाप्त हो जाता। क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग है और सतगुरु है। इन दोनों की आवश्यकता जीव को होती है। आपका सौभाग्य है कि आपको अब वो मनुष्य जीवन भी है, सत्संग और सतगुरु दोनों उपलब्ध है। अब विलंब ना करना, सबको समझाओ, आपका परम कर्तव्य बनता है। हम भी ऐसे भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, अब पता चल रहा है पिछले जीवन में हमने क्या खट्या, कैसा जीवन नाश कर रहे थे, और खुश हो रहे थे क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी दिशा गलत है, तेरा मार्ग गलत है, आप गलत जा रहे हो। कोई टोकने वाला नहीं था। तो तभी तो हमें सतर्क होना पड़ता है। कोई ये कहे तो इधर गलत जा रहे हो तो विचार करना पड़ता बुद्धिमान व्यक्ति को, इसने कैसे कहा ये। तो विचार करेगा तो फिर वो उसको मार्ग को त्यागे भीगा। तो सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज़ लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुगडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे दहाड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहाँ पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, यू सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने पद्य भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है कान का, जो हम शब्द विषय है हमारे अंदर। तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज़ थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता है। क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है।
तो वहाँ समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब वो बार बार न्यू कह मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खान। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहाँ तो इतना ही है, स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप के ग्रुप को 1 लाख डेली यहाँ से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज, जैसा इस शरीर में। ये शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वो कैंचुली छोड़ देता है। सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा कर, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घनी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, जब उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है, जहाँ उनको ठोका जाता है नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहाँ पर। तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहाँ कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं और पीछे तो वो लठ मारे, उसके बाले ठोके, जबरदस्ती डाल देते हैं उसको। तो परमात्मा कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचाताड़, हम वापस भागेंगे, वो ठाठा पटकेंगे और उनसे कभू ना छूटता। उसके बाद फिर फिरता चारों खानी, 4 खानी में, ये 84 लाख योनियों के शरीरों में, 4 खानी में भरमता में कभू ना लगता पार। और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। क्यों सारा झंझट बाईपास कर दिया उस सतगुरु ने। इतने दुख आपकी बला टलेगी इस सच्चे नाम को लेने से, कबीर परमात्मा की शरण में आने से, सतलोक वाश्रम बरवाला में आकर दीक्षा ग्रहण करने से। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान क्या करूं। आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है। लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। अब तो अफलातून होया फिर ये पुरानी छोटी सी पोस्ट मिल गई, कोठी और कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई व्यवसाय बन गया छोटा सा, या कितने कोई अधिकारी लग गया। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि ये सुख तो थोड़े से दिन का है, 10-20 वर्ष का। रिटायर होने के बाद फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, या क्या बनेगी तेरे साथ में। कोई ड्राइवर भी ना मिलता है IAS IPS को,
न्यू अंडे सैर सपट्टे करते हो पार्का में, ना घर के सुने, बहू गाड़ दें जाते ही, सारी तनख्वाह बच्चे ले लें। क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुण्य थे तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था, और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो कहते हैं संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। इनके लिए यही बुरा हाल हो लेगा बुढ़ापे में। यहाँ जीवित जग में जूते पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यम के दूत फिर आगे इनकी छाती तोड़ेंगे, इनको कुटेंगे गिर के, और फिर 84 लाख योनियों में ठोके जाएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं 7 समंदर की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिख कर देखो गुरु, ऐसे सतगुरु का संत का गुण लिख कर देखो। पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, 7 समुद्रों का इंक बना लूं स्याही, और सभी वृक्षों की कलम बना लो, काट काट कर छोल छोल कर कितनी बन जाएंगी हिसाब लगा लो। और ये सारी खत्म हो जा, धरती जितना कागज भी समाप्त हो जाए, 7 समुद्रों की इंक भी स्याही भी खत्म हो जा, और सब कलम भी घिस जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भाई गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे, फिर जम तोड़ेंगे ओठ। कि ऐसे महापुरुष ने, जिसने हमारे को कितने पापों से बचा दिया, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू के अवगुण बताकर हमें वहाँ से उनसे छुटकारा दिलवाया, और ऐसे अनमोल भगवान की पहचान कराई, और ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया जो आज तक ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश के कान भी नहीं पड़ा। तो फिर कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्मों से बचा दिया। और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, उसको घोर पाप लगता है, अर्थात वो फिर इतनी सजा का पात्र बनता है, जम यम के दूत उसके होठ तोड़ेंगे। होठ फोड़ेंगे मतलब कि ऐसा बुरी तरह पीटेंगे कि तय लागो, ये नहीं देखेंगे इसके ये यहाँ नहीं मारेंगे होठों पर, तो कहते हैं उसके फिर जम तोड़ेंगे होठ। कहने का भाव यह है कि उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग से ज्ञान होता है। जैसे आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास नाम के एक महापुरुष, जैसा परमात्मा लीला करता है उस आधार से उनको मिले। परमात्मा की गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीलाएं करता है। सतलोक में रहता है, सचखंड में अविनाशी स्थान, शाश्वत स्थान पर रहता है, वहाँ उनका ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य दृश्य है। आज तक ये हमारे ऋषि महर्षि हमें ये निर्णय करके नहीं दे सके कौन तो भगवान है और कैसा उसका आकार है और कहाँ रहता है, उसके पाने का मंत्र कौन सा है, और जो ज्ञान आप दे रहे उसका प्रमाण कहाँ है। लोक वेद सुनाया करते, अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते, तो अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को ये पता ही नहीं था कि भगवान वास्तव में है कौन। हम विष्णु जी की पूजा करते थे और फिर कहते थे ध्यान लगाते हैं, क्या देखा कि प्रकाश देखा। भगवान कैसा? भगवान निराकार है।
फिर श्री विष्णु जी क्या है, हमारी बुद्धि बालकों जैसी थी, स्थिर नहीं थी, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमें गुरु ऐसे मिले थे। तो परमात्मा कहते हैं मां मुंडू उस संत की जिस तन संशय ना जावे। कहते इसे संत ने छोड़ दे तुरंत, जो शंका निवारण नहीं कर सकता सारी। तो आज तक हम जितने भी सत्संग सुना करते थे या अनुभव पढ़ा करते थे संतों के, उनसे संशय समाप्त नहीं होता था, लेकिन हम श्रद्धालु होने के नाते उनको पढ़ते ही रहते थे। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहाँ परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं और सिर पर छत्र है, सिर पर छत्र है दाता का, श्वेत छित्र है। और फिर यहाँ जब आते हैं अपने, वहाँ परमात्मा के रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, इतना नूर है दाता का। यहाँ आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते हैं। यदि वो इसी रूप में यहाँ आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं। और वो मनुष्य दर्श तो है ही हैं, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत होती है, हमारे हमने ग्रहण कर रखी होती है। इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं और साधु उनको संत मान करके ही हम उनको फ्री कर देते थे। तो धर्मदास जी को सतगुरु मिले, पहले वो भी ऐसे भ्रमित थे, लोकवेद के आधार से साधना कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा तो आप क्या कहोगे, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, जिस क्षेत्र में जैसी परंपराएं, जैसी साधना होती है उसको लोक वेद कहते हैं। वो सबके मुंह पर चढ़ा हुआ होता है कि ये भगवान है, ये भगवान है। चाहे को किसी भी देव को पूज रहा है या कोई मजार पूज रहा है या किसी की यादगार पूज रहा है, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कह रहे हैं, वो तो मालिक थे। जैसे दास पहले भगवान विष्णु जी का पुजारी था और साथ में शंकर जी को भी पैरेलल आदर दिया करते थे। हनुमान जी का विशेष पुजारी था और भी अपना जो परंपरागत देवता बाबा श्याम जी या नारी पूजा थी। तो ये साधना हम कर रहे थे। तो ये लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे, ये यथार्थ भक्ति मार्ग और ज्ञान नहीं था। और जब ये मार्ग मिला परम पूज्य परमेश्वर के परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामदेवानंद जी दास को मिले, उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ज्ञान रूपी कि अब आप अंधेरे में भटक रहे हो, आपके पास कोई मार्ग नहीं है जिसकी रोशनी में आप ठीक चल सकें। तो उस तत्व ज्ञान रूपी दीपक के रोशनी में दास फिर सीधा चला तो आज सफलता मिली। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले। और यो तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, किसकी रोशनी में चल,
गड्ढों में मत गिर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, वहाँ उनको टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया, उसके बाद उनकी दिशा बदल गई। तो इसी प्रकार कल आपको सत्संग में सुनाया गया था कि धर्मदास जी को परमात्मा मिले, लेकिन हमारे अंदर इतना खचड़ा भर गया है ये अज्ञान का, ये जल्दी से समाप्त नहीं होता। दीक्षा भी ले ली धर्मदास जी ने, भगवान को देख भी लिया, लेकिन वो पुरानी कथाएं, पुराना रंग, वो पेंट कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा ही रहता है। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अक्षमा करना अपने किंकर को, मैं पामर प्राणी हूँ, लेकिन दाता मुझ नालायक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शंकाएं किसी कोने में और जमा हैं, दाता उनका भी समाधान कीजिए। परमेश्वर ने कहा, बोल भाई, जब तक शंकाएं तेरी समाप्त नहीं होगी तू भक्ति खाक करेगा। उसने कहा, भगवान देखो, आप कहते हो कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई कुछ नहीं कर सकते। हमने कथाएं सुनी अपने गुरुओं से, पहले वाले गुरुओं से, कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उसका मित्र था, दारिद्र बहुत घना था, उसमें बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्लास फेलो था उनका। एक दिन उनके पास गया जब वो द्वारका के राजा थे, और भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के और उसका सुंदर महल बना दिया और घना धन दे दिया उसको। परमात्मा बोले, ठीक है बच्चा, पहले तो आप लोग इतने भावुक हो कि सुनते नहीं ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। दास परमात्मा कहते थे कि ये तुम इनको समर्थ मानते थे, कि ये समर्थ भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजन्मा है, इनकी मृत्यु जन्म नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो वो तेरे रूबरू कर दिया, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो सक्षम कैसे होगे? तो परमात्मा ने कहा कि जैसे एक स्टेट के प्रांत के मंत्री में जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री जैसी पावर नहीं रखता। अब परमात्मा ने बताया कि आप कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो वहाँ जाके और शर्त रखती कि हम, मेरा शेर जो है सिंह, ये मांस खाएगा और आपके परिवार के एक सदस्य का खाएगा। जित कथा आपने सुन रखी बहुत बार, ये नहीं सुनाऊंगा आज। ऐसा ही किया गया। ताम्रध्वज ने को चीरा गया, वो मर गया, और श्री कृष्ण ने जीवित भी कर दिया। उनकी परीक्षा ली, वो सफल हुए। ठीक है। अब यहाँ तो श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज तो जीवित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध में उसकी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, चक्रव्यूह में। सुभद्रा रोए, 500 पांडव रोए, उनका कुल नाश होए, और श्री कृष्ण रोए बैठ के, तब वो क्यों नहीं जीवित कर सके अभिमन्यु को? अब हमारी इतनी बुद्धि थी, धर्मदास चुप हो गया। हाँ भगवान, या तो बात कभी ध्यान में आई ही नहीं हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। तुम थोथा भूस छड़ रहे थे अभी तक।
और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की, बस खाई रोटी जाओ जय बोलो। ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तब परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था? कारण ये था कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी और इतनी शक्ति ये रखते हैं, ये तो ऋषि महर्षि रखते हैं। ऐसी तो गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का फूका हुआ शरीर अस्थियां उठा के और उसको जीवित करके मच्छंद्रनाथ बना दिया। श्री कृष्ण जी ने केकला तोड़ दिया, क्योंकि जब तक शेष आयु है ये आयु नहीं बढ़ा सकते तुम्हारे भगवान। ताम्रध्वज की आयु शेष थी, इसने जीवित कर दिया, और अभिमन्यु की आयु नहीं थी, इतना ही संस्कार था, उसको जीवित नहीं कर सके। समरथ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। होरी मान खुशी कि समर्थ की शरण ग्रहण करो। अगर आपकी आयु भी ना होगी तो भी वो परमात्मा आपकी आयु बढ़ा सकता है, समर्थ। इसका वेद प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा रोगी को भी स्वस्थ कर सकता है, उसकी आयु भी शेष ना रही हो और धर्मराज के पास भी चला गया हो, वहाँ से भी छुटवा के ला सकता है और उसको आगे और भी 100 वर्ष की आयु जीने के लिए वो दे सकता है।